हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आईवी ड्रिप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एनएस क्या है, इसे किस प्रकार लगाया जाता है, इसका यूज और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन किन पेशेंट में इसे नहीं देना चाहिए या सावधानी पूर्वक ही दिया जाना चाहिए, साथ ही इसका डोज क्या रहता है। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। एनएस ये एक 0.9% सोडियम और क्लोराइड का घोल होता है जिसे हमारी बॉडी में पानी की यदि कमी हो जाए, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एनएस अर्थात नॉर्मल सलाइन ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो जो एनएस है ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी सांद्रता हमारे ब्लड की सांद्रता के बराबर होती है, और हमारे ब्लड की जो नॉर्मल सांद्रता होती है वो होती है 270 से 300 पर लीटर। समझ गए। तो यदि इसके बराबर या इसके आसपास अगर किसी सॉल्यूशन की सांद्रता होती है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एनएस की जो सांद्रता होती है वो 308 होता है, तो लगभग ये हमारे 300 के करीब है, तो हम इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही जो आरएल रिंगर लैक्टेट जिसे कहते हैं, जो सॉल्यूशन आता है, तो इसकी ऑस्मोलिटी होती है 274, और ये लगभग हमारे 274 की रेंज में आती है, तो हमारे ब्लड के जो ऑस्मोलिटी है उसके समान होती है, तो यानी ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। और D5 जो वाटर बेस होता है, यानी डेक्स्टो 5% जो वाटर में घुला होता है, तो इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो 278 होती है, तो यानी ये कहीं ना कहीं हमारी जो ब्लड की ऑस्मोलिटी है इसके समान होती है, तो इसीलिए इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपो मतलब कम, यानी जिसकी जो ऑस्मोलिटी है, जिसकी सांद्रता होगी वो कम होगी, यानी ऐसा फ्लूइड जिसकी सांद्रता क्या है, कम है, और किसकी तुलना में, हमारे ब्लड की सांद्रता की तुलना में। तो यानी जो हमारा ब्लड है वो ज्यादा गाढ़ा है किसकी तुलना में, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तुलना में। तो हमेशा जो कम गाढ़ा होगा वो हमेशा किसके ओर भागेगा, गाढ़े की तरफ भागेगा, जो ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि उसने उसको डाइल्यूट करना है। तो क्या होगा, जो फ्लूइड होगा, यानी जो हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा, तो वो फ्लूइड क्या है, कम गाढ़ा है किसकी तुलना में, हमारे जो ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है उसकी तुलना में। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड का पानी क्या होगा, गाढ़े की तरफ भागेगा, तो यानी ये सेल के अंदर चले जाता है। समझ गए, जिस कारण सेल फूलने लग जाती है। तो यानी अगर सेल सिकुड़ जाती हैं या ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है। समझ गए। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में दिया जाने लगे तो इससे क्या होती है, ये जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो सेल के अंदर जा रहा है, तो यानी जो मस्तिष्क की जो सेल है वो भी इससे फूल जाएंगे, यानी ज्यादा पानी सेल के अंदर चले जाएगा, जिससे दिमाग में सूजन भी आ सकती है। साथ ही अगर ज्यादा इसको दिया जाए तो इससे आरबीसी भी फट सकते हैं। समझ गए, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका जो एग्जांपल है वो है 0.45% एनएस। तो इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है 154 होती है। तो देखिए हमारा जो नॉर्मल ब्लड की ऑस्मोलिटी है वो 270 से ऊपर है, तो ये 154 है, यानी ये हाइपोटोनिक है। साथ ही 0.33% एनएस, तो इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो 102 है, और ये भी हमारी ब्लड की ऑस्मोलिटी से कम है, तो इसलिए ये हाइपोटोनिक आती है। समझ गए। तो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपर यानी ज्यादा, तो यानी इसकी जो ऑस्मोलिटी है, इस फ्लूइड की जो ऑस्मोलिटी है वो ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा गाढ़ा होगा किसकी तुलना में, हमारे ब्लड की सांद्रता की तुलना में। तो यानी इसकी सांद्रता 300 से ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, हमारा हाइपरटोनिक। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ये ज्यादा गाढ़ा होता है, तो यानी इसमें जो पानी होगा वो सेल से बाहर निकल आता है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा। तो इस प्रकार अगर पानी बाहर आता है और ज्यादा मात्रा में इसे दिया जाए तो इससे क्या होंगी, सेल सिकुड़ जाती हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोमा या कंफ्यूजन पेशेंट को हो सकते हैं।
समझ गए। साथ ही डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि सेल के अंदर अगर पानी नहीं रहेगा तो पानी अगर बाहर आ गया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है 0.3% NS, क्योंकि इसकी ऑस्मोलिटी होती है 1026, और 5% NS इसकी 1710। तो देखिए इससे काफी ज्यादा है। तो इस प्रकार ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो समझ गए होंगे आप आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो किस कंडीशन में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है? देखिए, जब हमारी जो सेल है, सेल सिकुड़ जाएंगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिससे कोमा या कंफ्यूजन होता है, या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। तो अब हमें जरूरत है कि जो पानी है वो सेल के अंदर जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर चले जाता है, जिस कारण जो सेल है वो फूल जाती हैं और आरबीसी भी स्वस्थ रहती है जो सिकुड़ी हुई होंगी। समझ गए। इसी प्रकार यदि हमारी जो मस्तिष्क में जो सेल है उसमें ज्यादा पानी चला गया, वो ज्यादा फूल जाती हैं, या आरबीसी बहुत ज्यादा फूल गई है, तो उसको कम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है, जिस कारण क्या हो जाएंगी, सेल भी सिकुड़ जाती हैं और पेशेंट का जो सेल के अंदर जो ज्यादा पानी था वो कम हो जाता है। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रखने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो ये NS है, इसके अंदर 0.9% सोडियम और क्लोराइड होता है। समझ गए। तो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। इसके अंदर डेक्सट्रोज नहीं होता है, यानी ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को ही मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, जिस प्रकार DNS करता है। तो ये केवल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के बैलेंस के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो अब इसके जानते हैं इसके यूज किस किस कंडीशन में किया जाता है। इसका यूज हमारी बॉडी में किसी भी कारण से यदि डिहाइड्रेशन हो गया हो, डिहाइड्रेशन जैसे या बार बार उल्टी होना, पेशेंट को दस्त लग गए हो, या ज्यादा फीवर चढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम NS का प्रयोग करते हैं, और ये एक IV फ्लूइड है, इसको IV रूट से दिया जाता है। समझ गए। साथ ही अगर किसी पेशेंट का BP लो रहता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है, और सोडियम आपको पता है, सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अगर BP ज्यादा लो रहता है तो उस कंडीशन में हम NS का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर ब्लड में सोडियम की कमी हो गई हो तो उसको पूरा करने के लिए भी हम नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई भी सर्जरी हुई हो या बहुत ज्यादा ब्लड बहवा हो, तो उस कंडीशन में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए NS को दिया जाता है, NS लगाया जाता है। और इस NS को डाइल्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है। डाइल्यूएंट अर्थात जब कोई इंजेक्शन को घोलने की आवश्यकता पड़ती है या किसी ड्रिप में लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में सबसे जो सेफ होता है, सेफ ड्रिप जो होती है वो होती है NS, यानी नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन में अधिक से ज्यादा जो इंजेक्शन होते हैं वो आसानी से इसमें लगाकर हम दे सकते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन का हो, चाहे कोई भी अन्य जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो। समझ गए। और कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जिसे नहीं डाला जाता है, तो इसके ऊपर मैं जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं कि NS में घोलकर हम कौन कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं और किसे नहीं लगा सकते हैं। साथ ही इस NS का प्रयोग घावों की सफाई के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इस NS का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ यूज थे NS यानी नॉर्मल सलाइन के। अब जान लेते हैं इस NS के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किस किस कंडीशन में इस जो NS IV फ्लूइड है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई हार्ट का पेशेंट हो तो हार्ट के पेशेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही यदि कोई किडनी का पेशेंट हो, यानी अगर किसी को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है, अगर किडनी वाले पेशेंट पर इसको लगाया जाए तो उस कंडीशन में इसके अंदर होता है सोडियम। तो सोडियम किडनी के रास्ते से यानी यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं जा पाता है और सोडियम बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, जिस कारण पेशेंट में सूजन और पेशेंट का BP बढ़ सकता है। तो इसीलिए किडनी वाले पेशेंट में NS का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट का BP बढ़ा हुआ हो, अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, तो उस कंडीशन में भी ये IV फ्लूइड चलाए जाते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट पर पहले से ही सूजन हो, तो सूजन यानी एडिमा, अगर एडिमा हुआ हो तो उस कंडीशन में भी ये IV फ्लूइड नहीं लगाए जाते हैं। साथ ही छोटे बच्चे और बुजुर्गों में, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्डर एज वाले होते हैं, उनमें इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि इनकी जो किडनी होती है वो कमजोर होती हैं
और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान ये एनएस जो होते हैं तो काफी डॉक्टर यूज करते हैं, इसे सेफ माना जाता है। और इस एनएस को ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में यदि लगाया जाता है तो इससे पेशेंट पर सूजन आ सकती है और पेशेंट का सांस फूल सकता है, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही जो ये एनएस है ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उसमें सेफ माना जाता है, काफी डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां एनएस यानी नॉर्मल सलाइन लगाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसका जो डोज है, इसका डोज 2000 से 3000 ml हम पूरे 24 घंटे के अंदर लगा सकते हैं। तो ये जो डोज है ये डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर भी एडजस्ट करके देते हैं कि 2000 देना है या 1000 देना है, 500 देना है, समझ गए। तो इतना पूरा दिन भर में 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। तो ये था नॉर्मल सलाइन के बारे में। और जो ये नॉर्मल सलाइन है ये मार्केट में आपको 100 ml, 500 ml और 1000 ml की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती हैं। और इसके बाद आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एनएस के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन को हम मिक्स कर सकते हैं और किसे मिक्स नहीं करना होता है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स।